नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद शर्मा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यालय अपने भवन में शिफ्ट कर लिया है। यानी कि कांग्रेस ने अपना नया कार्यालय बना लिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही इसका शुभारंभ हुआ और शुभारंभ होते ही विवाद भी खड़े हो गए। कांग्रेस ने अपना नया मुख्यालय जहां बनाया है, उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यालय। मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली के एक ही मार्ग, एक ही सड़क पर बनाया गया है। अब जब भी दोनों का पता लिखा जाएगा या किसी को बताया जाएगा, तो उस सड़क का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा जहां ये कार्यालय बने हुए हैं। भाजपा को अपने एड्रेस बताने में या उस सड़क का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने एड्रेस में उस सड़क का नाम लिखना तो छोड़िए, बोलना बताना भी ठीक नहीं समझती। इसीलिए कांग्रेस का नाम उस मार्ग से न जुड़ जाए, उससे खुद को बचाने का रास्ता निकाला। जैसा कि लगभग सभी लोगों को मालूम है, भाजपा का कार्यालय नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। कांग्रेस का नया मुख्यालय इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना है। तो अब आप समझ गए होंगे कांग्रेस की दुविधा को। लेकिन कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल ने इस समस्या का हल पहले ही निकाल लिया था। कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय का मुख्य द्वार, मेन गेट, जहां से आना जाना करना था, मतलब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की साइड से, वहां से ना करते हुए पीछे के दरवाजे से एंट्री करने का रास्ता निकाल लिया। अब कांग्रेस के नए मुख्यालय में जाने के लिए जिस सड़क या मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ना होकर उसका नाम ही बदल गया और कांग्रेस को अपने पते में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नहीं लिखना होगा। जिस साइड मेन एंट्री है, उस सड़क का नाम है कोटला मार्ग। यानी कांग्रेस ने दीनदयाल उपाध्याय का नाम अपने साथ जुड़ने से खुद को बचा लिया। अब वह दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की बजाय कोटला मार्ग कहलाएगा। कारण तो सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और जनसंघ यानी आज की भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और यही वो कारण है कि कांग्रेस उनके नाम को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी। इसीलिए कांग्रेस ने पिछले दरवाजे को ही अपना मेन गेट बना लिया। कांग्रेस के मार्ग बदल लेने के विषय पर कोई समीक्षक चर्चा भले ही ना करे, लेकिन राहुल गांधी ने उद्घाटन के वक्त अपने भाषण में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का नाम लेकर बेमतलब का विवाद खड़ा कर दिया, जो अब उनके गले पड़ा हुआ है। हाँ, ये भी हो सकता है यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन राहुल गांधी अपनी रणनीति को पूरा कर ले, यह कैसे हो सकता है? जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई तो इंडियन स्टेट से है, वैसे ही वे अपनी ही राजनीति में फंस गए और यह बात राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल भी थी और पूरे विवाद की दिशा ही बदल गई। कहां तो विवाद मोहन भागवत की बात पर करना चाहते थे और हो गया राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई वाली बात पर। कांग्रेस ने रणनीति तो जबरदस्त बनाई थी, लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी के बयान की दिशा ही बदल दी। इंडियन स्टेट्स का मतलब होता है भारत सरकार, लेकिन इसके लिए सही शब्द है इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि राहुल गांधी भारत सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिक पढ़ा लिखा होना और देश की भाषा का ज्ञान कम होने का यही परिणाम होता है। इसलिए जो बात सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए थी, उसका अर्थ हो गया भारत के विरुद्ध। और यही इमेज तो राहुल गांधी की बनी हुई है। ऐसे बयानों से ही तो राहुल गांधी की छवि भारत विरोधी बन जाती है। वे विदेश जाते हैं तो वहां भारत की आलोचना करते हैं, देश को नीचा दिखाते हैं। उनकी पार्टी का चीन के साथ समझौता है, वे सनातन के विरुद्ध जहर उगलते हैं, लेकिन इस्लाम का समर्थन करते हैं। वे धर्मांतरण के लिए ईसाई समाज का पक्ष लेते हैं। भाजपा जब इस प्रकार के आरोप लगाती है और ऐसे में राहुल गांधी यह कहते हैं कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, तब विवाद तो
होना ही है। कांग्रेस की मानसिकता इस बात से ही समझी जा सकती है कि अपने मुख्यालय के पते में आरएसएस और भाजपा नेता दीनदयाल उपाध्याय का नाम ना आ जाए, इसीलिए कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय का रास्ता ही बदल दिया। तब यही माना जाएगा कि राहुल गांधी का मानस सही नहीं है। ऐसा करके कांग्रेस ने खुद ही भाजपा को हमला करने का मौका दे दिया और फिर कांग्रेस अपने ही नेता के बयानों से कमजोर होती जा रही है। दिल्ली चुनाव में ताल ठोक रही कांग्रेस के लिए इससे अशुभ और क्या हो सकता है। मुख्यालय का जन्म ही विवाद के साथ हुआ और विवाद को खुद ही आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को कौन संभालेगा। दरवाजे की दिशा को तो नेता बदलवा सकते हैं, ज्योतिषी समय नक्षत्र सही देख सकते हैं, लेकिन जुबान से निर्मित होने वाला राहु काल कौन संभाल सकता है और कौन ले सकता है कांग्रेस के भाग्योदय की गारंटी। एक सवाल मेरे दिमाग में और घूम रहा है, जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें कि इस बड़े आयोजन में प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं दिखाई नहीं दी, कहां गायब रही है, जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।